बाद में, या हमारे फ़ोन उठाना ही बंद कर देते हैं। डाटा संभालने के पैसे हम आपसे नहीं ले रहे, मतलब सुनाओगे वो बात अलग रही, लेकिन अपने बारे में कोई नहीं बताता कि मैंने उसको 2 साल पूछा ही नहीं भाई। से नहीं है, रुक जा अभी, रुक जा अभी, भाई कितनी देर रुकना है यार। मैं 5-6 लाख का सोना ले लेगा बंदा, उसके पूरे दे देगा, वो ले लेगा, लेकिन जो हमारी मतलब 60-70 हज़ार रुपये हमारी पेमेंट है वो बंदा नहीं देता कि हाँ उसने डिलीट कर दिया। भाई हो गया तो हो गया यार, 2 साल कौन गारंटी ले रहा है। लेकिन ये स्पेशली मेरी नहीं है, हर एक बंदे की ये प्रॉब्लम रहती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज का टॉपिक होने वाला है डाटा पे, कि हम जिसका भी शूट करते हैं, किसी का भी शूट करते हैं, तो डाटा कैसे संभालते हैं। तो जैसा लोग ऐसे मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं कि बड़ा लेट काम लेते हैं अपना अपना, कि मतलब जैसे आज हमने शूट करवा दिया, हाफ पेमेंट दी या जितनी भी पेमेंट दी, तो भाई हम क्लियर आपका साल बाद करेंगे या 2 साल बाद करेंगे। मैं उनके लिए ये वीडियो है। मैं आपको बता दूं लोगों को कि जैसे हमने मतलब जो मेरे को लो या किसी और को बंदे हो शूट, चाहे कोई भी करे, मैं ओवरऑल बंदों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा। हर एक बंदे के बारे में मतलब बात कर रहा हूँ। हर एक बंदे को ये प्रॉब्लम होती है, जो हमारी फील्ड में है उसको बड़ी सारी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, कि मतलब जो ये प्रॉब्लम है डाटा संभालने की, ये हमारा सबसे बड़ा इशू रहता है, डाटा संभालने का। और लोग लेते ही नहीं है काम, काम करवाया और लेना ही नहीं है। 6-6 मंथ नहीं लेना, 2-2 साल नहीं लेना, 3-3 साल नहीं लेना। अगर किसी का शादी का डाटा है तो किसी के आगे बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी डाटा नहीं लेता। मेरे पास ही पता नहीं कितने फंक्शन पड़े हैं अभी, कि जब अभी तक लोगों ने लिए भी नहीं है, उनके आगे बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने फंक्शन नहीं लिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों को ये समझ नहीं आता कि डाटा हम संभाल के कैसे रखें, ठीक है ना। जब हम लोगों को कहते हैं ना कि भाई अपना काम लो, हमें पेमेंट दो, अपना काम लो, तो लोग कहते हैं कि नहीं भाई अभी नहीं है, अभी थोड़ा बाद में, या हमारे फ़ोन उठाना ही बंद कर देते हैं लोग कुछ। तो उनके लिए ये मैं कह दूं कि जब अगर हमारा कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, कोई भी इस चीज़ के बारे में गारंटी नहीं होती। मैं स्पेशली हर एक बंदे को मतलब समझाता हूँ, तो उसके लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाना तो इम्पोर्टेंट समझा कि लोग वीडियो में ही देख लें। अब हर एक बंदे को मैं पर्सनलाइज समझा नहीं सकता कि आप इस चीज़ के बारे में समझो, कि डाटा संभालना है, ये है वो है। इतने हर एक बंदे को समझाता फिरूंगा तो मैं काम कब करूंगा, ठीक है ना। तो मंथली अबाउट अबाउट साल के मैं कोई 50-60 मतलब प्लस ही फंक्शन लेता हूँ, तो इतना डाटा कैसे संभाल के रखेंगे हम। एक वेडिंग का डाटा अबाउट मतलब 150 GB प्लस 200 GB के बेस में जाता है, जो मतलब छोटी वेडिंग होती है। तो अगर ज़्यादा बड़ी वेडिंग हो रही है तो ज़्यादा भी जा जाता है, कईयों का कम भी रहता है, कि मतलब वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आपका किस हिसाब से क्वालिटी है, किस हिसाब से आपके साथ प्राइस की है, किस हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्राइस क्या रहते हैं हर एक के बारे में अलग अलग रहता है। मैं डाटा की बात कर रहा था, हम किसी और टॉपिक पे नहीं जाना चाहता मैं आज। तो मैं सिर्फ डाटा पे बात करूँगा, कि लोगों का ये कहना होता है कि डाटा संभाल के रखो, ये करके वो करके रखो। तो भाई हमने आपके सिर्फ खींचने के पैसे किए हैं और बनाने के पैसे किए हैं, डाटा संभालने के पैसे हम आपसे नहीं ले रहे, ठीक है ना। वो तो हमारे सर पे एक अलग सा बटन आ गया, कि मतलब उसको संभाल के रखो। अगर गुम हो गया तो हमारे पैसे गुम हो गए, उल्टी जो आप लोग हमें मतलब सुनाओगे वो बात अलग रही, कि हमारा डाटा गुम कर दिया, हमारी मार्केट मतलब हमारी मार्केट ही फिर आप ख़राब करोगे, कि हाँ वो बंदा डिलीट कर देता है फंक्शन, ये कर देता है, वो कर देता है। लेकिन अपने बारे में कोई नहीं बताता कि मैंने उसको 2 साल पूछा ही नहीं भाई, या 6 मंथ पूछा ही नहीं। अगर आपने आज काम करवाया है तो 1 मंथ के अंदर आप काम लो ना अपना, इतना क्यों उसको लंबा खींच रहे हो। हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप हमें कोई भी लोग हैं ना, हमें अगर जैसे जैसे हम फ़ोन करते हैं, पेमेंट डालते जाओ भाई, काम लेते जाओ, हम काम देते जाएंगे। कई बार होता है कि हम थोड़े बिजी रहते हैं, जैसे वेडिंग का सीज़न चल रहा है, तो 10-12 दिन का सीज़न है या 1 मंथ का सीज़न चल रहा है, तो 1 मंथ के बाद ही हम एडिटिंग और मिक्सिंग करेंगे, ठीक है ना। आके अगर किसी को कोई और बंदा बिठाया हो तो वो भी कर सकता है, लेकिन इतना लोग देते नहीं है कि हम खींचे, हम और एडिट कोई करे। तो इतनी लोग वो भी नहीं देते, कि पैसे भी नहीं देते ना हमें, कि कम करना भी कम प्राइस है। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको, जैसे आज हमने खींचा 15 दिन का सीज़न है, 15 दिन के सीज़न के बाद हम 1-2 दिन आराम करेंगे, उसके बाद हम एडिटिंग पे लगेंगे, डाटा संभालेंगे। तो वो होता है, मतलब ऐसे हम काम करते हैं। तो लोग नहीं समझते। कुछ लोगों को मतलब कुछ लोग होते हैं कि जो 1-2 मंथ के अंदर अपना काम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं 6-6 मंथ बोलना ही नहीं, कि हाँ मतलब रुक जा अभी, रुक जा अभी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, रुक जा अभी, रुक जा अभी, भाई कितनी देर रुकना है यार।
हमें भी तो समझो। अब कोई वेडिंग का जितना भी अगर खर्चा, मतलब कोई भी वेडिंग में अगर एक बंदा 10 लाख खर्च कर रहा है या 12 लाख खर्च कर रहा है ना, तो वो सारे क्लियर कर देगा सबसे पहले, मतलब हर एक बंदे के क्लियर कर देगा। सिर्फ हम जो हमारी जो फोटोग्राफर होते हैं ना, तो सिर्फ पैसे इन्हीं के ही फंसते हैं, मतलब सबसे लास्ट पेमेंट हमारी ही क्लियर होगी। मतलब इतना महंगा एक शादी में 5-6 लाख का सोना ले लेगा बंदा, उसके पूरे दे देगा, वो ले लेगा, लेकिन जो हमारी मतलब 60-70 हज़ार रुपये हमारी पेमेंट है वो बंदा नहीं देता। काम करवाने के वक्त ना, तो सबसे पहले शादी में हर एक बंदा हमें ही ढूंढता है कि हाँ भाई आ जाओ, हाँ भाई आ जाओ, हाँ भाई आ जाओ, कहाँ पे बैठे हो, बैठे क्यों हो, काम करो, ये करो, वो करो। लेकिन जब हमारे हमारे साथ जब हमारे काम लेने की बारी आती है ना, तो फिर कोई नहीं बोलता। डैडी की बात कर रहा था मैं। तो बड़े सारे लोग होते हैं कि यार काम लेना ही नहीं, 2 साल डाटा पड़ा रहा, 3 साल डाटा पड़ा रहा, उसको देना ही नहीं। बड़े सारे फंक्शन होते हैं लोगों के, होते हैं जब हम एल्बम ले लेते हैं, वीडियो ली या एल्बम नहीं बनवाई, ठीक है, तो जब पैसा देने की बारी आता है तो हम बाद में, सर हम बाद में देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो हम कैसे दें आपको डाटा? हम भी तो नहीं दे सकते भाई, हमारे भी तो आगे पैसे लगते हैं यार, ठीक है ना। 2 साल हो गए आपकी वेडिंग की, उसके बाद भी आप कह रही हो कि हमें बाद में पैसे देने हैं, अभी थोड़ी देर और। तो अपने आप पूरे खर्चे कर रहे हो, तो हमारा भी घर है यार, हमें हमारे भी खर्चे होते हैं, हम कैसे आपके पीछे पैसे लगा लें? ठीक है, कोई भी बिजनेस है उसके पीछे पहले पैसे लगाने पड़ते हैं, फिर पैसे आते हैं। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है, अगर अगला बंदा खुद कह दे कि भाई अभी हम पैसे नहीं दे सकते, थोड़ी बाद में देंगे, तो हम उसको काम कैसे दे देंगे? वो ये कैसे सोच लेता है कि मैं उससे काम ले लूँगा तो उसके बाद उसको हम काम दूंगा? ऐसा नहीं होता ना, पहले पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद काम मिलता है, ठीक है ना। या फिर आप काम ले लो, पैसे दे दो, लेकिन वो भी नहीं देते आप, बंदे फंसा के बैठ जाते हैं, लेकिन अभी मेरे पास इतनी ही है, मैं उसके बाद दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अभी ऑलरेडी यार 2 साल डाटा जो संभालना है उसके पैसे कौन देगा यार? हमारे जो कंप्यूटर हैं, सबसे पहले मतलब अलग अलग से हार्ड डिस्क लेनी पड़ती है कि उसका डाटा को अलग अलग संभालना पड़े। अगर किसी का बाई चांस अगर डिलीट हो जाता है ना, तो वो ऐसे सर फाड़ देता है, तब वो ऐसे उसके पास पैसे नहीं होते 2 साल। लेकिन तब ना, मतलब अचानक से वो उधार लेके या किसी से मतलब ऐसे आ जाता है, हाँ भाई मेरा भी डाटा दो, उसको पता है कि डिलीट हो गया है, फिर मतलब पैसे, मतलब मेरा काम दो, तो फिर लोगों से बातें करेगा कि हाँ उसने डिलीट कर दिया। भाई हो गया तो हो गया यार, 2 साल कौन गारंटी ले रहा है? किसी की गारंटी लेती है? इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, अगर आप, मैं जितना मर्जी मैं महंगा फ़ोन क्यों ना ले लूँ, 1 साल के ऊपर जब जाएगा वो, तो वो नहीं चलेगा, मतलब ख़राब हो जाता है कई बार ऐसे। मतलब ज़्यादा बर्डन हो जाए किसी भी चीज़ पे, तो वो चीज़ बीमार तो होती है, और जब बीमार होगी तो लॉस्ट भी होगी, मेमोरी लॉस्ट होगी उसकी, ठीक है। तो जो मेमोरी अगर लॉस हुई, तो किसी का पता नहीं किसका फंक्शन डिलीट होगा या क्या होगा, ये हमें भी खुद पता नहीं होता। लेकिन ये स्पेशली मेरी नहीं है, हर एक बंदे की ये प्रॉब्लम रहती है कि मतलब मेमोरी लॉसेस की, मतलब हर एक बंदे की प्रॉब्लम रहती है। किसी ना किसी बंदे का किसी ना किसी फंक्शन में ऐसे, या किसी शूट का मेमोरी लॉस हुई होगी, होती रहती है, और रिकवर भी करवाती हैं, लेकिन कितना का रिकवर करवाना है? सारा डाटा जो 3 साल से बोल ही नहीं रहा बंदा, उसका कौन रिकवर करवा रहा है? उसके पीछे कौन पैसे लगवा रहा है? क्या पता वो लाइफ में लेगा भी या नहीं लेगा, उसके पीछे कोई गारंटी नहीं लेता ना। ये चीज़ रहती है। तो प्लीज़ आप लोगों को समझना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम भी समझना चाहिए कि इतना देर कोई संभाल के नहीं रख सकता, इम्पॉसिबल होती है चीज़ वो। सो अपना, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि डाटा अपना लो, जल्दी जल्दी, जैसे जैसे आपने काम करवाया वैसे वैसे आप काम लेते जाओ। यही रहता है कि मतलब काम बनवा रहे हो तो काम लो भी। सिर्फ खिंचवाना बेटर नहीं होता कि हाँ दिखा दिया मैंने कि हाँ बड़े अच्छे फ़ोटोग्राफर किए हैं, ये है वो है, बड़े पैसों के खरीदे हैं, मतलब लिए हैं, किए हैं, उनको रेंट कर रहे हैं हम पे, तो खिंचवाते जाओ, जब लेने की बारी है तो लेनी ही नहीं, 2-2 मंथ, 3-3 मंथ लेनी ही नहीं। तो यार ऐसे नहीं किया करो, हमारी प्रॉब्लम्स भी समझा करो। हर एक बंदे की प्रॉब्लम समझते हो आप, लेकिन हमारी नहीं समझता कोई भी। तो खासकर जो वेडिंग फोटोग्राफर हैं, हम जो मेरे जैसे हैं, उनकी उनको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हर एक बंदे को जुड़ना चाहिए, ये चीज़ बोलनी चाहिए, आगे आना चाहिए। लोग कहने से डरते हैं, क्यों? अबे कहने से डरना क्यों है? अगर हम काम कर रहे हैं तो डरना क्यों है? आप लोग, जब लोग होते हैं, लोग नहीं डरते कहने से कि हाँ मतलब तूने ऐसे कर दिया, तूने मेरा काम बिगाड़ दिया, लोग नहीं डरते। अगर अच्छा किया होगा तो लोग अच्छा अच्छा बोलेंगे, हाँ कि हाँ भाई अच्छा है। लेकिन जब अच्छा नहीं होगा ना, तो लोग आपकी मतलब वो ऐसी ऐसी चीज़ें सुनाते हैं ना, जो सुनने के लायक नहीं होती, वो भी चीज़ें बोलते हैं। अगर वो बोलने से नहीं डर रहे, तो हम ये कहने से क्यों डरें कि भाई अपना डाटा ले लो, अपना काम ले लो? तो प्लीज़ आप लोगों को समझना चाहिए कि अगर काम करवाया तो काम लेना भी ज़रूरी है। तो ये इसी पे बात कर रहे थे, वरना हमारी कोई गारंटी नहीं होती। अब 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। लेकिन 1 साल से ज़्यादा जब चला जाता है, तो कौन ही संभाल के रखेगा आपके डाटे को?
अगर बाई चांस अगर डिलीट भी हो गया तो कौन उसके पीछे पैसे लगाएगा कि मैं इसको रिकवर करूँ। अगर मैंने एक दिन अगर किसी भी चीज़ को अगर रिकवर, जैसे मुझसे अगर लेट्स सपोज करो कि डाटा को डिलीट हो गया, 1 साल का फंक्शन है, मतलब 1 साल पहले का फंक्शन है, उस बंदे को मैंने इतने 1 साल में पता नहीं कितने फ़ोन किए होंगे, उसने पिक किए भी या नहीं किए, या हर बार अपनी प्रॉब्लम बताता रहा, भैया मेरे पास अभी पैसे नहीं है, या ये नहीं है वो नहीं है। तो 1 साल के बाद अगर मुझसे वो लॉस्ट हो जाती है कि मतलब चीज़ क्रैश हो जाती है कि मेरे पास नहीं है वो डाटा, तो मैं उसको कभी रिकवर नहीं कर पाऊँगा भाई। मैं उसके जब रिकवर करवाना पड़ेगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, मेरे पैसे वेस्ट होंगे, तो मैं क्यों लगाऊंगा उसके पीछे पैसे, क्योंकि मेरे को क्या पता वो ले भी या नहीं ले, अगले साल भी वो ऐसे बोलेगा जैसे वो 1 साल पहले बोला था, सब मेरी प्रॉब्लम है, ये है वो है। मतलब 1-2 साल के बाद तो घर की फैमिली बन जाती है, बंदे के बच्चे हो जाते हैं, फिर वो और खर्चा ज़्यादा आ जाता है बंदे का, तो फिर वो तो मतलब इम्पॉसिबल है ना लेना। पता नहीं उसके 3 साल के बाद होंगे पैसे पूरे, मतलब लगेंगे, मतलब देगा वो पैसे तो 3 साल के बाद काम मांगेगा, तो कहाँ से ला के देंगे हम इतना काम। 3 साल में पता नहीं कितने हम फंक्शन कितने डिलीट करके नए लाके, डिलीट करके नए लाके, डिलीट करके पता नहीं कितनी बार हो चुका होता है। तो वो डाटा एक ही मतलब जगह पे कैसे रख सकता है। अब घर पे भी अगर कोई चीज़ रखी हो तो वो भी एक जगह पे नहीं रहती, वो भी टूट सकती है। आप टेबल पे आप कोई चीज़ रख दो तो 1 साल के लिए आप वो उसको कर दो कि ये इस चीज़ को यहीं पे रखना है, वो रखा जा सकता है क्या? नहीं रखा जा सकता, वो हिलेगी और हिलने से वो टूट भी सकती है, कोई गारंटी नहीं होती चीज़ की। हाँ, 10 बार आपको 1 साल आप बंदा अगर संभाल संभाल के रखेगा, लेकिन एक दिन वो आएगा कि वो चीज़ टूटेगी, वो चीज़ टूट जाती है। कहीं भी रखो, जितनी मर्जी सेफ जगह रखो। हाँ, तो यहाँ तो बिल्कुल हम लॉकर पे तो रख नहीं सकते कि हाँ भाई हार्ड डिस्क के लिए स्पेशली उसी फंक्शन के लिए तो हम उसको रख दें, भाई इतने वो पैसे भी नहीं पे कर रहा। हाँ, अगर करने हैं तो फिर ये बंदे को ये बोलो कि हमारा डाटा आप सिक्योर रख दो, जब हमारे पास पैसे होंगे वो हम करवा लेंगे। आप खिंचवाने का पैसा और वो सिक्योर करने का पैसा अगर आप अलग से दे देते हो तो फिर आप 10 साल अगर के बाद भी अगर मांगोगे तो मिल जाएगा आपको डाटा। लेकिन अगर आप सिर्फ बनाने का और खींचने का ही कर रहे हो तो हम 1 साल के ज़्यादा हम गारंटी नहीं ले सकते चीज़ की। वो आप लोगों को भी समझना चाहिए कि भाई हमें डाटा लेना है। सो थैंक यू। तो थैंक यू सुनने के लिए, बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो शेयर करना, और प्लीज़ लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना कि लोग समझें। स्पेशली मेरी बात नहीं है कि जो मेरे पास काम करवाते हैं लोग उन्हीं को ये वीडियो रिकमेंडेड है, नहीं, ये हर एक बंदे को समझना चाहिए कि यार हर एक बंदे की सेम प्रॉब्लम होती है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही हर एक फ़ोटोग्राफ़र की प्रॉब्लम है। सो प्लीज़ मतलब ये वीडियो पहुंचाना उन लोगों तक, हर एक लोगों के पास ये पहुंचनी चाहिए वीडियो, क्योंकि हर एक बंदा हर एक फैमिली में काम होता है, हमारा काम हर एक फैमिली में होता है कि मतलब कभी ना कभी 1-2 साल के अंदर फैमिली में ये पल आता है कि हमारी ज़रूरत पड़ती है लोगों को, लेकिन वो लोग उनकी उससे अच्छे से पेश नहीं आते। लोगों को समझना चाहिए कि प्लीज़ यार हम हमें भी समझो आप लोग कि हम भी काम कर रहे हैं, हर एक बंदे के दे देने, लेकिन हमारे जब बारी आए तो हमें मतलब पीछे पीछे धकेलता है बंदा कि कोई बात नहीं इनको हम बाद में दे देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो प्लीज़ लोगों को समझाओ थोड़ा कि अपना डाटा संभाल लिया करो, अपना डाटा ले लिया करो, क्योंकि किसी की कोई भी गारंटी नहीं होती। ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं है कितनी देर चलेंगी भी या नहीं चलेंगी। हम कोई नई चीज़ लेते हैं ना तो उसकी गारंटी नहीं होती हमारे पास। 1 साल की ऐसी कंपनी देती है, लेकिन वो होते हैं ना जो मतलब मेमोरी लॉस हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं लेता। चलने की गारंटी है लेकिन मेमोरी की कोई गारंटी नहीं होती कि रहेगी भी या नहीं रहेगी। क्या पता हमसे कोई गलती हो जाए, हम ही डिलीट कर दें, मतलब ऐसे डिलीट हो जाए वो, तो फिर क्या हुआ? स्किप भी हो सकता है ना माइंड से। हम ये तो याद नहीं रख सकते कि हाँ भाई 50 फंक्शन हमने मतलब पिछले साल के 10 फंक्शनों की हमने मतलब डाटा है जो वो लेंगे नहीं या कब लेंगे, तो उसको हम संभाल के रखें। क्या पता वो एक ही क्लिक में डिलीट हो जाए। वो हमारे माइंड में ये हो ही नहीं कि हमारे पास कोई डाटा संभालने वाला भी है। इतनी देर हम इतना बटन नहीं ले सकते ना अपने दिमाग में, ये चीज़ें हमें स्किप करनी पड़ती हैं। अगर यही सोचते रहेंगे तो हम काम कैसे करेंगे। सो प्लीज़ थैंक यू फ्रेंड्स सुनने के लिए। अगर अच्छा लगा ब्लॉग तो बताना लोगों को कि हमारे साथ भी कैसा कैसा होता है, और लोगों को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों के साथ। सो थैंक यू।